हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज जो खंड शिक्षा अधिकारी का 16 अगस्त 2020 को जो पेपर हुआ है सामान्य अध्ययन का, उसके सभी 120 प्रश्न यहाँ पर फटाफट अपने वीडियो में देख लेते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है इसमें दिया गया है, दो रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी ने धीमी गति वाली रेलगाड़ी में खड़े किसी व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर लिया है। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? तो दोस्तों इसमें चाल बराबर दूरी बटी समय फॉर्मूला लगाकर हल करेंगे तो इसका जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 100 मीटर। चलते हैं दोस्तों दूसरे प्रश्न की ओर। किसी वस्तु को बिक्री मूल्य के 3/4 पर बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि हुई। यदि उसे मूल बिक्री मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ या हानि का प्रतिशत कितना होगा? तो इसका सही आंसर डी होगा, 20% लाभ। देख लेते हैं अगला प्रश्न। यदि मूलधन पर 5% वर्ष की दर पर दूसरे वर्ष में 420 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो मूलधन कितना होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है 8000 रुपये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे को कितने प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा हुआ है? तो इसका सही आंसर है जीडीपी का 3.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की धारणीय विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 के शीर्ष 5 राज्यों की सूची में शामिल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ए ऑप्शन इसका सही होगा, गुजरात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का हाल ही में किए गए एकीकरण का अनेक लाभ लक्षित हैं, जैसे पैमाने की मितव्यता, पूंजी तक आसान पहुंच, व्यापक भौगोलिक क्षेत्र तक विस्तार और विश्व स्तरीय आकार के बैंक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1, 2 और 4। मतलब पैमाने की मितव्यता भी है, यहाँ पूंजी का आसान पहुंच भी है और विश्व स्तरीय आकार के बैंक भी हैं। तो ये इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सतसहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? तो ये दोस्तों महाभारत का है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्मक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए हैं? तो ये किस में किए थे? पोटीन में इन्होंने अपने सिक्के प्रचलित किए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, दो सूचियां दी गई हैं, उनको आपस में मिलाना है। एक सूची में दर्शन और दूसरी में मोक्ष प्राप्त करने के तरीके दिए गए हैं। तो यहाँ दिया गया है न्याय दर्शन। तो यहाँ देख लेते हैं जो न्याय दर्शन है ये किससे मेल खाता है? तो ये चौथे से, जो ए का है ये 4 वाला सही होगा। तो ए का 4 वैसे भी आपको दिख रहा होगा कि बी ऑप्शन में है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किन दो शासकों के मध्य 17 मई 1940 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था? तो किन दो के बीच? शेरशाह और हुमायूं, इन दोनों के बीच। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? तो ये कौन सा है? चोरी चोरा हिंसा जो थी उसके कारण इन्होंने ले लिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? लाला हरदयाल, पंडित रामचंद्र, बरकत उल्लाह और खुदीराम बोस। तो ये खुदीराम जो बोस हैं ये गदर पार्टी से संबंधित नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो नील विद्रोह है ये 1859 से 60 के बीच में चला, बिल्कुल सही है। ये भी विद्रोह जो है 1860 से 63। कूका विद्रोह 1832 में चला, लेकिन जो कुकी विद्रोह है ये लगभग 1850 में चला था। तो इसका जो सुमेलित नहीं होगा वो कुकी विद्रोह नहीं होगा। तो सी ऑप्शन इसका
सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा कि मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागें और कार्यरत हो सकें। तो दोस्तों इसका आप लोग देख लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठों के गठन के लिए आवश्यक है? तो इनमें से कौन सा पोषक तत्व है? वो है नाइट्रोजन। तो ये ऑप्शन इसका सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1 किलोग्राम नत्रजन मतलब नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो लगभग 2.2 किलोग्राम की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित कथन पर ऊसर मिट्टी के संबंध में है। पहला है, चूने का प्रयोग कर इसे सुधारा जा सकता है। बिल्कुल सही है। इस मिट्टी की pH मान 7 से अधिक होता है, ये भी क्षारीय के लिए सही है। इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जाती है, धान की फसल नहीं उगा सकती हैं इसमें, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। तो 1 और 2 इसके मतलब ये ऑप्शन इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फॉर्च्यून इंडिया के 500 कंपनियों निगमों की सूची के अनुसार 2019 में सबसे बड़ी कंपनियां निगम कौन थी? तो ये सी ऑप्शन इसका सही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इसका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में किस बांध पर बना है? तो ये रेहंद बांध पर बना हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें सूची को मिलाना है, 2 सूचियाँ दी गई हैं, सूची फर्स्ट और सेकंड, इनको मिलाना है, मैच कराना है। तो इसका जो पहला दिया गया है जो बीपी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ पर है? तो ये आपको देख लेना है कहाँ पर है। तो ये जो रहेगा नोएडा, इसका ऑप्शन 4 रहेगा। तो यहाँ पर 4 के 2 ऑप्शन आ रहे हैं। तो बी नंबर देख लेते हैं इसका। बी का जो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है ये वाराणसी में है, तो बी का फर्स्ट, अर्थात ये जो सी ऑप्शन है इसका ये सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो 22वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला संतरे का सर्वाधिक उत्पादक है, सबसे जो बड़ा जिला है? तो ये सहारनपुर, सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसमें भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो सी ऑप्शन सही रहेगा। इसका जो कानपुर है वो सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न उत्तर प्रदेश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह देश में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य है, बिल्कुल सही है। इसमें देश में अधिकतम आलू की खेती की जाती है, ये भी सही है। यह देश का प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य है, ये भी सही है। और धान के उत्पादन में देश में इसका तीसरा स्थान है, तो ये नहीं है, दूसरा स्थान है धान के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का। तो 1, 2, 3 सही रहेंगे, अर्थात बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना आप लोग, इसका बाद में देखेंगे। चलते हैं 26 क्वेश्चन की ओर। और 2 कथन दिए गए हैं, दोनों कथन पर विचार करना है। अस्पष्टता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है और अस्पष्टता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। तो इसमें ए और बी दोनों सत्य हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोलकाता के उन 4 नवीनीकृत विरासत भवनों में शामिल नहीं है जिसे जनवरी 2020 में राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तो जो राइटर्स बिल्डिंग है ये इसमें सम्मिलित नहीं है। चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ भी 2 कथन दिए गए हैं और दोनों कथनों में देखना है। निम्नलिखित में 2 कथन हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा 2 को आर को कारण कहा गया है। तो यहाँ देख लेते हैं, ग्रामीण जनसंख्या खुले में शौच करना और उसे स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं मानती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनवरी 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में खसरे के सबसे अधिक प्रकोप से प्रभावित था? तो खसरा से सबसे अधिक जो प्रभावित था वो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है,
ये प्रभावित था। अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित में से किस देश में भारत ने अपना प्रथम महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर जनवरी 2020 खोला है? तो ये नाइजर देश में खुला हुआ है। जनवरी 2020 में मिशेल ओबामा को निम्नलिखित में से किस एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये बिकमिंग से किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ देखना है, स्विट्जरलैंड 1 रैंक पर है, बिल्कुल सही। सिंगापुर 3 पर है, भारत 72 पर है। जो यूएसए है ये 4 पर नहीं है, 2 पर है। तो ये इसका जो आंसर है ये गलत हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 33वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 जनवरी 2020 को दिल्ली में 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रेस्टीज अवार्ड जीतने वाली 13 वर्षीय लड़की सुचेता सतीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो जो निम्नलिखित कथन है वह दुबई यूएस में रहती है, 120 भाषाओं का ज्ञान है। ए और बी दोनों ही सही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सन 2020 में क्रॉप 26 का आयोजन हुआ है और निम्नलिखित शहरों में से किस में प्रस्तावित है? माने कहाँ ये होना है? तो इसका जो सही आंसर है ग्लासगो, ये ऑप्शन इसका सही रहेगा। बांस एक जादुई घास विषय पर एक 2 दिवसीय कार्यशाला सह प्रदर्शनी 11-12 जनवरी 2020 को भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में आयोजित की गई है? तो ये जम्मू कश्मीर में की गई है। अजरबैजान की राजधानी बाकू निम्नलिखित में किस एक सागर के किनारे स्थित है? तो ये कैस्पियन सागर के पास में स्थित है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो इसमें भी सुमेलित करना है। यहाँ पर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कुछ भी सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं जो इसके सही ऑप्शन रहेंगे। लानोज देखना है, तो लानोज कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है। और जो स्टेपीज है ये यूरोप है, मतलब बी का तीसरा सही रहेगा। और जो पेरीज है ये उत्तरी अमेरिका में है, तो सी का फर्स्ट रहेगा। और जो बेल्ड है ये अफ्रीका में है, तो इस प्रकार ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें भी सूची दी गई हैं, उनको सुमेलित, एक तरफ जनजाति और दूसरी तरफ क्षेत्र दिए गए हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं। जो ए है किर्गिज, इसका मध्य एशिया रहेगा। और जो बी है ये कालाहारी, बुशमैन का कालाहारी। एनु जो है, एनु जो जनजाति है ये जापान की रहेगी। और जो बद्दू है ये कहाँ का रहेगा? तो बद्दू अरब। तो इस प्रकार ये देख लेते हैं कौन सा मिल रहा है। सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कहता है भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत में लिग्नाइट कोयला देखना है, तो यहाँ नेवेली जो है वो सही आंसर हो जाएगा। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है? तो यहाँ इंद्रावती जो है ये सहायक नदी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसी शिशुओं और अवयस्कों के लिए साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियाँ प्रदत्त करता है या प्रदान करता है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सी, केंद्र और राज्य दोनों ही जो सरकारें होती हैं ये इसके लिए शक्तियाँ प्रदान करती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 सूची दी गई हैं, उनको सुमेलित करना है। तो यहाँ पर जो इसका जो सही सुमेलित होगा इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पद चिन्ह का स्थान लेगा? तो यहाँ पर 4, फिर 10 और इसके बाद दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा 28, इसका सही आंसर है। और यहाँ अगला जो सवाल दिया गया है, ए बी का भाई है, बी सी का भाई है और सी डी का पति है और ई ए का पिता है। तो डी और ई में संबंध बताना था। डी का ई से क्या संबंध है? तो वो बहू है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यदि किसी निश्चित कोड में दिसंबर को इस प्रकार लिखा जाए तो ये दिया गया है, इसको क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर नवंबर लिखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि सभी समाज सुधारक मानवतावादी हैं, ये सत्य है, तो निम्नलिखित तर्क वाक्यों में से सत्य का चयन करना है। तो यहाँ कुछ मानवतावादी समाज सुधारक हैं। यहाँ पर चलते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 60 क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित श्रेणी में x का मान निकालना है। तो यहाँ पर 1, 1, 2, 3, 5, 8 x और 21 दिए गए हैं, तो x का मान निकालना है। तो यहाँ इस प्रकार जोड़ देना था, 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 और 8 13। तो यहाँ पर जो x का मान है वो 13 आ जाता। तो यहाँ देख लेते हैं अगला जो क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 62 है। विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो कोनेरू हम्पी जो है, ये ऑप्शन इसका सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य SDG इंडिया सूचकांक 2019 के अनुसार कौन सा राज्य जो है वो प्रथम स्थान पर रहा, तो केरल रहा। निम्नलिखित में से किस देश में जनवरी 2020 में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला प्रारंभ किया, तो मेडागास्कर में ये किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किस देश ने दिसंबर 2019 में G20 देशों की अध्यक्षता जापान से प्राप्त की, तो ये सऊदी अरब ने की थी। यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ भी दो सूचियाँ दी गई हैं, एक में ऊर्जा संयंत्र और दूसरे में ऊर्जा के प्रकार दिए गए हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा सुमेलित होगा इसमें। तो चमेरा जो है ये रहेगा जलीय ऊर्जा के अंतर्गत आएगा, मतलब A का 3 सही रहेगा, तो D ऑप्शन यहाँ पर हम लगा सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ भी दो कथन दिए गए हैं और दोनों कथन दिए गए हैं, उनमें से सही कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ जो A ऑप्शन है आप लोग पढ़ लीजिए इसको, A ऑप्शन है ये सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 68 दो सूचियाँ दी गई हैं और इनमें भी हमें सही मिलान करना है। तो यहाँ पर जो जरवा है ये अंडमान निकोबार की है, जो थारू है ये उत्तर प्रदेश की है, तो यहाँ मिला लें। A का चौथा मतलब B ऑप्शन इसका सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत में नगरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये देखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 60% से अधिक प्रथम श्रेणी के नगरों में निवास करती है। इसमें केवल जो 2 है, ये 2011 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 53 नगर संकुल थे, तो ये सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लगातार आप लोग इसके बारे में पढ़ते रहते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय और क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर है, तो ये महाराष्ट्र रहेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रति 100 बालिकाओं की संख्या पर बालकों की संख्या सर्वाधिक रहेगी, तो ये हरियाणा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसमें भी दो सूचियाँ दी गई हैं और इनको मिलान करना है। तो A में जैव आरक्षित क्षेत्र दिए हैं, दूसरे में राज्य दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो B ऑप्शन है मानस, ये असम के लिए है, अर्थात ये जो B का सेकंड सही रहेगा, इसमें देख लो तो B ऑप्शन में B का सेकंड है, ये सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सतह से स्वेदन मतलब पसीना बहना द्वारा जल की हानि निर्भर करती है केवल वातावरण के ताप पर और वातावरण की नमी पर, दोनों पर करती है, ताप पर भी करती है, नमी पर, अर्थात C ऑप्शन इसका सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है, तो आयरन, कॉपर और मैग्नीज ये सूक्ष्म पोषक हैं, तो मैग्नीशियम जो है होगा Mg सूक्ष्म पोषक नहीं है, दीर्घ पोषक के अंतर्गत आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। लाल रंग का होता है, फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का
वाहक होता है, ये भी सही है, ये भी सही है। यह ऊत कौन से पेड़ों तक CO2 को भी पहुंचाता है, ये भी सही है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये अम्लीय होता है, कुछ अम्लीय होता है, तो नहीं, ये कुछ अम्लीय नहीं होता है, मतलब ये जो ऑप्शन है ये गलत होगा। तो सी ऑप्शन पर लगाएंगे। रक्त में ग्लाइकोसिलिडेट हीमोग्लोबिन HbA1c का मापन निम्नलिखित में किसके प्रबंधन के लिए लाभदायक है? तो मधुमेह के लिए, जो डायबिटीज़ है इसके लिए ये महत्वपूर्ण होता है, इसके मापन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित किया गया? देश की रक्षा करना, आयकर अदा करना, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण करना। ये सही नहीं है, ये भी सही है, सॉरी, देश की रक्षा करना ये भी सही है, और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, आयकर अदा करना ये सही नहीं है, अर्थात इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ये सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, नीचे दो कथन दिए गए हैं इसी प्रकार के, तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो डी ऑप्शन होगा ये इसका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर पंचायती जो राज्य पर गठित निम्नलिखित समितियों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए पूछे सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें से कौन सा जो उत्तर है वो सही रहेगा? तो पहले BR मेहता जो कमेटी है ये आई हुई थी, ठीक है, फिर उसके बाद जो अशोक मेहता कमेटी है ये आई थी, फिर उसके बाद राव समिति और लास्ट में सिघवी समिति। तो जो ऑप्शन नंबर सी होगा ये सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? तो विभाग 11 में है। यहाँ एक सवाल दिया गया है, ए बड़े 6 घंटों में कुर्सी बनाता है, बी बड़े 7 घंटों में कुर्सी बनाता है, सी बड़े 8 घंटों में कुर्सी बनाता है। यदि प्रत्येक बड़े प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है तो 21 दिनों में कितनी कुर्सियाँ बनेंगी? तो यहाँ 73 जो ऑप्शन सी है ये सही रहेगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर कुछ ये दिए गए हैं, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा उसका सी ऑप्शन होगा। यदि 1980 में भारत का गणतंत्र दिवस शनिवार को पड़ता है तो एक्स का जन्म 3 मार्च 1980 को हुआ, बाई एक्स से 4 दिन बड़ा है तो बाई के जन्म का दिन क्या होगा? तो यहाँ पर बृहस्पतिवार या गुरुवार जो है वो उसका होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सही संख्या भरनी है, तो यहाँ पर 27 होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। यदि ए की वर्तमान आयु 29 वर्ष है तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी? 35 वर्ष होगी। यहाँ पर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम एक्स का मान दिया गया है, एक्स का मान इसमें रखेंगे तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वृत्त की 2 जीवाएँ दी गई हैं, ए बी और सी डी हैं। वृत्त के बाह्य बिंदु बी पर काटती है। यदि कोण PAC बराबर 50 डिग्री हो तो कोण PDB बराबर होगा। तो किसके बराबर होगा? 50 डिग्री के ही। सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 देख लेते हैं। यदि 2 संख्याओं का मासापा और लासापा क्रमशः 21 और 84 हैं और संख्याओं का अनुपात 1:4 है तो इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो 84 जो है बड़ी होगी। यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देश के बड़े राज्यों के समूह में भारत के किस राज्य ने वर्ष 2019 में सुशासन सूचकांक में अपना शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये किया है तमिलनाडु ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रत्यक्ष करों की प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है? तो ये सभी आय समूहों पर समान दरों पर लगाई जाती हैं। बी ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता है? तो इसका बी ऑप्शन सही रहेगा, 2024 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 92
यहाँ पर 92 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 15वें वित्त आयोग के संदर्भ में सही नहीं है? तो भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को किया गया था। यहाँ पर 27 नहीं है, 25 नवंबर को किया गया था। ये ऑप्शन इसका सही नहीं है, अर्थात ये ऑप्शन इसके अंतर्गत आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। निम्नलिखित पल्लव शासकों का नाम उनके राज्य काल के दृष्टिगत रखते हुए काल के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। तो यहाँ पर जो आप लोग इसको मिलान कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 97 क्वेश्चन ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर 97 में दिया गया है, 2 सूची दी गई हैं। जो एंड्रू फ्रेजर है ये इसका जो पुलिस आयोग के अंतर्गत ही आती है, और ये जो आ जाएगा आपका एंटनी मैकडोनल, ये इसमें आ जाएगा अकाल आयोग में अंतर्गत आ जाएगा, अर्थात ये ऑप्शन इसका सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से, और दोनों ऑप्शन पढ़ें आप, और इसमें से ए और आर दोनों ही सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, ये सही उत्तर होगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 99। लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। जो प्रारंभ में भी असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में भी गांधी के पक्ष में हो गए, बिल्कुल सही है। तो केवल ये सही है। और स्वराज पार्टी के गठन में राय भी शामिल हुए थे, ये सत्य नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए, उन्हें काल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आएगा सतारा, और इसके बाद बघाट, फिर आएगा आपका उदयपुर, और लास्ट में आएगा आपका झांसी। तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 101 जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। गन्ने के उचित और जो पारिश्रमिक है दिया गया है, इसको भी आप लोग देख लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 कोड दिए गए हैं यहाँ पर। तो 102 का जो सही आंसर होगा वो होगा ए, और 103 का जो सही आंसर होगा वो 5.15% एवं 4.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योगों का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में शहरों में से किस में उपस्थित है? तो ये नोएडा में स्थित है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी विकास के लिए अभिशाप है? तो ये इसका सही आंसर होगा बी, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर 2 सूची दी गई हैं, एक जिला दिया गया है, लोकप्रिय उत्पाद दिए गए हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है? कन्नौज इत्र के लिए बिल्कुल सही, बुलंदशहर चीनी मिट्टी के लिए सही, चित्रकूट लकड़ी के खिलौने के लिए, और जो प्रतापगढ़ है ये अमरूद के लिए नहीं है। तो ऑप्शन जो डी है ये सही नहीं है। 108वां क्वेश्चन देखते हैं। अगरिया बैगा भुइया अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस में मुख्यतः निवास करती हैं? तो ये सोनभद्र में निवास करती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा फास्फेटीय जैव उर्वरक है? तो यहाँ पर जो राइजोबियम है ये इसका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सूची दी गई हैं, तो इसमें जो सूची है इसमें जो सही ऑप्शन होगा ये इसका बी होगा, बी सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं अपन। 113वां जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं 115वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर
बिम्स्टेक देशों के लिए जलवायु स्मार्ट खेती प्रणाली विषय पर 11-13 दिसंबर 2019 को संपन्न हुई 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के लिए संदर्भ में वह काठमांडू नेपाल में आयोजित हुई। इसका मुख्य उद्देश्य पारिस्थितिक दृष्टिकोण से जलवायु परिवर्तन के साथ अधिक लचीलापन के लिए उष्णकटिबंधीय छोटे जोत धारक कृषि प्रणाली में सुधार करने हेतु अनुभव को साझा करना था। तो 1 और 2 इसके सही आंसर होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 116 और इसे भी हमें मिलान ही करना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी। आप लोग देख लें, मिलान कर लें। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जापान के 4 प्रमुख द्वीपों का उत्तर से दक्षिण तक सही क्रम को प्रदर्शित करता है? तो इसका जो ऑप्शन डी है ये सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आप देख लें, जो ए है इसका सही आंसर होगा। थोड़ा हम जल्दी कर रहे हैं, पूरे आंसर आप मिलाते जाएं। जो कुछ आंसर बचे हैं वो हम बाद में करवा देंगे आपको। 2 सूची दी गई हैं, इसका जो सही होगा वो बी नंबर, ऑप्शन बी जो है वो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120। यहाँ भी सूची दी गई हैं और 2 सूची दी गई हैं और यहाँ पर कोयला क्षेत्र और वो कहाँ उपस्थित है वो दिखाया गया है। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। और जो भी क्वेश्चन इसमें छूटे हैं वो हम आपको बाद में करवा देंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आप वीडियो को शेयर करें। अपने जो क्वेश्चन हैं वो आप मिलान कर सकते हैं इससे। धन्यवाद।